यह कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी कहानी है। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके को जंगल में छोड़ देते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब पंचू काका कहते थे, इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम राधा था। 18 साल की राधा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। राधा को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी माँ अक्सर कहती, राधा, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सभी उससे डरते हैं। गांव में राधा को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे। लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। राधा को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती तो वह उसे घंटों निहारती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो राधा खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। मीना डर कर कहती, पागल मत बन राधा, पंचू काका ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। राधा मुस्कुराती और जवाब देती, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं, जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, ये बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात राधा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थी। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। उसकी माँ ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? राधा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों पर जा रही हूँ। माँ ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही राधा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। राधा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी गा रहा था, तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आई। राधा रुक गई।
उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। वह डर के बावजूद झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूँ, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूँ, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद राधा को थकान महसूस होने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। राधा ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। राधा डर से पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। गोरिल्ला ने भी राधा को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। राधा ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने राधा को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने राधा को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। राधा ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा, शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। गोरिल्ला ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने राधा को रोकने की कोशिश नहीं की। राधा ने उसके पैर की चोट को साफ किया और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। ये काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राधा ने गोरिल्ला को अपनी बची हुई रोटी दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। राधा को यह देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, राधा ने कहा, मानो गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। गोरिल्ला के साथ कुछ समय बिताने के बाद राधा को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है। वह वापस लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने राधा की ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया। राधा ने सोचा, शायद मैं रात यहाँ बिता सकती हूँ। ये गोरिल्ला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर राधा ने जंगल की आवाजों को सुना और गोरिल्ला को अपने पास बैठे देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं, वे जरूरी नहीं कि बुरी हों। जंगल की पहली रात बिताने के बाद राधा ने सुबह की ठंडी हवा महसूस की। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। राधा ने देखा कि गोरिल्ला अभी भी पास ही बैठा हुआ था, मानो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, फिर पास के पेड़ से एक फल तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। ये उसका पहली बार राधा को कुछ देने का इशारा था। राधा ने फल लिया और खाया। शायद हम दोस्त बन सकते हैं, राधा ने कहा। राधा ने गोरिल्ला को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह गोरिल्ला के पास धीरे धीरे चलकर गई और उसके घाव की पट्टी को देखा। गोरिल्ला ने कोई विरोध नहीं किया। राधा ने महसूस किया कि वह अब उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद गोरिल्ला उसे जंगल की ओर अंदर की ओर ले जाने लगा। राधा पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में गोरिल्ला ने उसे पेड़ से फल तोड़कर दिखाए और कई बार उसे खतरे से बचाया। राधा और गोरिल्ला के बीच अब एक अनकहा संवाद बनने लगा। गोरिल्ला अपने हाव भाव और इशारों से राधा को कुछ समझाने की कोशिश करता। राधा धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी। एक दिन गोरिल्ला ने उसे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया, जहां कई पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे। तुम मुझे अपने घर जैसा कुछ दिखा रहे हो? राधा ने पूछा। गोरिल्ला ने सिर हिलाया, मानो वह समझ सकता हो। यह संवाद उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। राधा ने अगले कुछ दिन जंगल में गोरिल्ला के साथ बिताए। उसने जंगल के कई रहस्यों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गोरिल्ला कैसे जंगल के दूसरे जानवरों के साथ रहता है। गोरिल्ला ने उसे उन जगहों से बचाया जहां सांप या अन्य खतरनाक जानवर थे।
गोरिल्ला ने राधा को जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाई जो खाने लायक थीं। राधा ने महसूस किया कि गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह बहुत समझदार और संवेदनशील था। जंगल में बिताए दिनों के दौरान राधा को अपने गांव की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुकी है और गांव वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने एक दिन गोरिल्ला से कहा। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। राधा ने महसूस किया कि गोरिल्ला उसे रोकना नहीं चाहता, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार भी नहीं था। राधा ने अगले दिन गांव लौटने का फैसला किया। उसने गोरिल्ला को समझाया, तुम्हें यहीं रहना होगा, गांव के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह जंगल से बाहर की ओर चलने लगी तो गोरिल्ला ने उसका पीछा किया। राधा ने गांव की सीमा के पास पहुंचकर गोरिल्ला को रोकने की कोशिश की। तुम्हें यहीं रुकना होगा, अगर गांव वालों ने तुम्हें देखा तो वे डर जाएंगे। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा, मानो वह उसे समझ रहा हो। वह वहीं रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। गांव लौटने के बाद राधा का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर देखती रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। गांव वाले इस बदलाव को नोटिस करने लगे। राधा का दिमाग ठीक नहीं लग रहा, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। पंचू काका ने भी कहा, यह लड़की जंगल में गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। राधा के माता पिता ने भी उससे सवाल किए, तू जंगल में क्या देखने गई थी, वहां क्या हुआ? राधा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में छुपा रहस्य हर किसी को खटक रहा था। जंगल में गोरिल्ला भी राधा को याद कर रहा था। वह राधा की गंध को पहचानते हुए धीरे धीरे गांव की सीमा तक पहुंच गया। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने राजा को जंगल के पास देखा और डर कर गांव में आकर बताया, एक बड़ा जानवर जंगल से गांव की ओर आ रहा है। यह सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। पंचू काका ने तुरंत घोषणा की, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह जंगल की बला है जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने आई है। हमें इसे खत्म करना होगा। राधा ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो वह डर गई। वह समझ गई कि गांव वाले राजा को मारने की योजना बना रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, उन्हें रोकिए, वह जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माँ ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, ये बड़े लोगों का काम है, तुझे कुछ नहीं पता। राधा ने अपने दोस्त मीना से मदद मांगी। मीना, मुझे जंगल जाना होगा, मुझे उसे बचाना है। मीना ने डरते हुए कहा, तू पागल है राधा, अगर गांव वालों को पता चला कि तू उसकी तरफ है तो वे तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राधा ने बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जंगल के पास राधा ने गोरिल्ला को ढूंढ लिया। गोरिल्ला ने उसे देखते ही खुशी से गुर्राया और उसकी ओर बढ़ा। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें गांव वालों से खतरा है? गोरिल्ला ने उसकी बात नहीं समझी, लेकिन उसकी आंखों में राधा के लिए अपनापन झलक रहा था। राधा ने उसे वापस जंगल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। गांव वाले हथियार लेकर जंगल के पास पहुंच गए। उन्होंने गोरिल्ला को देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पंचू काका ने चिल्लाकर कहा, इसे मार डालो, यह हमारे गांव के लिए खतरा है। राधा बीच में आ गई और चिल्लाई, रुक जाओ, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए। पंचू काका ने गुस्से में कहा, तू इस जानवर की तरफदारी कर रही है, यह जंगल की बला है। राधा ने साहस दिखाते हुए कहा, यह कोई बला नहीं है, यह सिर्फ एक जानवर है जो प्यार और देखभाल समझता है। मैंने इसे घायल अवस्था में देखा था और इसकी मदद की थी। यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले पहले तो राधा की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गोरिल्ला को घेर लिया, लेकिन गोरिल्ला ने किसी पर हमला नहीं किया। उसकी शांत चाल और राधा के साथ का दृश्य देखकर कुछ गांव वालों ने कहा, शायद यह सचमुच बुरा नहीं है। लेकिन पंचू काका ने अपनी ताकत को चुनौती महसूस की। वह नहीं चाहता था कि गांव वाले राधा की बात सुने। उसने चुपके से अपने आदमियों को इशारा किया और कहा, इसे जंगल से बाहर करो, ये यहाँ के लिए खतरा है।
पंचू काका और उसके आदमी गोरिल्ला पर हमला करने की तैयारी करने लगे। राधा ने यह देखा और गोरिल्ला से कहा, तुम्हें भागना होगा, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। गोरिल्ला ने राधा की बात समझते हुए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। राधा ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंचू काका की जिद के आगे वह हार गई। गोरिल्ला जंगल में भाग गया, लेकिन राधा को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। राधा ने दूर से उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, ये वादा है। गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को टाल दिया है, लेकिन राधा जानती थी कि राजा कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। गोरिल्ला के जंगल में भागने के बाद राधा के जीवन में खालीपन आ गया। वह हर दिन जंगल की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद राजा फिर से लौटा। उसने अपने माता पिता से बात करनी कम कर दी और गांव वालों से दूरी बना ली। उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। एक दिन मीना ने उससे कहा, राधा, तू ऐसे क्यों रह रही है? वह सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जा। राधा ने धीमे स्वर में कहा, वह सिर्फ जानवर नहीं था, वह मेरा सब कुछ था। उसने मुझे समझा जब किसी ने नहीं समझा। वह गोरिल्ला के साथ मेरा सब कुछ हो गया। उसका बच्चा अब मेरी पेट में है। दोस्तों, आगे का कहानी भाग 2 में देखिएगा।